और जब उन्होंने बताया मुझे तो मुझे ज़्यादा समय लगा नहीं अनुमति दे रहे। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, सिनेमा एक एहसास होता है। और जब वो एहसास ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतरता है तो वो न मुश्किल होता है न ही रोका जा सकता है, वो बस नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। द राजा साहब का टीजर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक हॉरर रोमांस नहीं है, ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसके भीतर दो पहचानें बसती हैं, एक जो दुनिया के सामने जिंदा है और दूसरी जो चुपचाप अंधेरे में खो चुकी है। प्रभास के भाव, चेहरे पर शाही ठहराव और आंखों में छिपा हुआ दर्द मुझे उस दौर में ले गया जब हीरो सिर्फ हीरो नहीं होता था, बल्कि एक एहसास होता था जो पर्दा गिरने के बाद भी दिल में बना रहता था। अपने लंबे सफर में मैंने कई सुपरस्टार देखे हैं, लेकिन प्रभास जैसे कलाकार बहुत कम होते हैं जो स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल देते हैं। उनका संवाद बोलने का अंदाज, उनकी देह भाषा, वो संयमित मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुनाई नहीं जा रही बल्कि जिंदा हो रही हो। और फिर थमन का संगीत, बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ थिएटर में नहीं बजता, वो सीधे दिल में गूंजता है। हर बीट में तीव्रता है और हर सुर अपनी एक कहानी कहता है। निर्देशक मारुति से मैं बस इतना कहूंगा, आपने जो जोखिम उठाया है वो केवल एक सच्चा दूरदर्शी ही उठा सकता है। रोमांस और हॉरर के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन आपने इसे बेहद सधे हुए अंदाज में पिरोया है। टीजर के आखिरी दृश्य में शाही वेश में खड़े प्रभास, आंखों में शांति भी और तूफान भी। मुझे महसूस हुआ कि ये कोई काल्पनिक नायक नहीं है, ये दर्द से गढ़ा हुआ एक राजा है जो अपनी ही कहानी से जन्मा है। हमारे समय में कहा जाता था, सिनेमा तभी काम करता है जब वो दिल से निकला हो। द राजा साहब इस विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। इस फिल्म के साथ प्रभास ने सिर्फ अपनी छवि नहीं बदली, उन्होंने ये साबित कर दिया कि मास सिनेमा और गहरी भावना एक साथ पूरी ताकत और गरिमा के साथ मौजूद रह सकते हैं। टीजर की वो पंक्ति अब भी जहन में गूंजती है, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदलता है। इसने मुझे गहराई से छू लिया, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो रूपांतरित होता है, और वही रूपांतरण प्रभास ने पर्दे पर उतारा है। आज के दौर में जहां कंटेंट ही राजा है, द राजा साहब एक बेंचमार्क बनने जा रही है। ये याद दिलाने के लिए कि जब दृष्टि मजबूत हो तो सिनेमा आज भी दुनिया को हिला सकता है। मैंने इस इंडस्ट्री में 5 दशकों से ज्यादा समय बिताया है, सितारों को उभरते और ढलते देखा है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो विरासत छोड़ जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है प्रभास उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों को ये देखने का अवसर दिया है कि वे उन्हें सिर्फ एक रेबल स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक कालजयी अभिनेता के रूप में देखें। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, द राजा साहब के बाद लोग संवाद नहीं दोहराएंगे, वे भावनाओं को दोबारा जिएंगे। थिएटर सिर्फ सीटियों से नहीं गूंजेंगे, दिल तेज धड़केंगे, आंखें नम होंगी और दर्शक तालियों के साथ खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर साउथ सिनेमा ये साबित करता है कि वो सिर्फ विजुअल इफेक्ट से नहीं चलता, वो जुनून से चलता है जो हर फ्रेम में दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि द राजा साहब उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बनेगी। मैं अमिताभ बच्चन हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सिनेमा से सच्चा प्यार करते हैं तो द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको जरूर अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी, ये महसूस करने के लिए बनी है। और अंत में प्रभास के लिए एक पंक्ति, तुमने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, तुमने एक किंवदंती लिखी है, और उस किंवदंती में तुम सिर्फ नायक नहीं हो, तुम राजा भी हो और अपनी ही नियति के खलनायक भी। इस सिनेमा युग में द राजा साहब सिर्फ यादों में नहीं जानी जाएगी, इसे एहसास के रूप में याद रखा जाएगा।